श्रोताओं, आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता ना करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए उसने भगवान शिव का स्मरण किया और वह दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक और दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते ही देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण लेकर उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने चित्रभानु से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही बच्चे को जन्म देगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही आएगी, तब उसका शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान धनुष बाण चढ़ाने तथा ढीला करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इससे प्रथम पहर की शिव पूजा भी हो गई। कुछ समय के बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया, हे शिकारी, मैं कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार ना कर पाने से बहुत चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने दो शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा भी हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को धनुष चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो मुझे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर मैं दोबारा यहाँ आ जाऊंगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनियां उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार से वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए हुए वचन के अनुसार अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया।
उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति शिवरात्रि व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वह कथा का श्रवण करता है, उसे भोलेनाथ की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री शंकर भगवान माता गौरी की जय।